नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। प्रस्तुत हैं आज के समाचार अभी तक के, और उसमें बात करेंगे दिल्ली के बजट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर के समाचार, और भारत अमेरिका के जो व्यापार वार्ता है उससे बात करेंगे। यूक्रेन और रूस के युद्ध विराम पर क्या बातें हुई हैं उस पर चर्चा करेंगे, और बिहार में जो ट्रिपल मर्डर है उस पर बात करेंगे। मणिपुर में जो ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर शांति बहाली के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। और स्टेट न्यूज़ में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो हादसा हुआ, बिहार के बोर्ड रिजल्ट के बारे में, और आईपीएल सोशल मीडिया में जो चीज़ें वायरल हुई उनके बारे में, और फिर विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली में जो कल बजट पारित हुआ जो आया है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और किसके हिस्से कितना आया इस बजट में उस पर बात करेंगे। दिल्ली का जो बजट प्रस्तुति है उसमें दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार ने कल अपना बजट पेश किया। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से दिल्ली को समृद्ध बनाने और लोगों की सेहत के लिए 13,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात कही गई है। ये जो खबर है नवभारत टाइम्स और अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर छाई रही है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म मामले में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस पर सुनवाई शुरू की, जो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। योगी सरकार के 8 साल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 8 साल पूरे होने पर आज कई राज्यव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने संभल और मथुरा जैसे मुद्दों पर भी बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा यूपी में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता। आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वार्ता हुई। यह जलवायु संकट और हरित अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी केंद्रित रही। यूक्रेन और रूस युद्ध विराम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद यूक्रेन में 30 दिनों के युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि की है। और जो क्राइम न्यूज़ है उसमें बिहार में ट्रिपल मर्डर। आरा रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने पहले माँ बाप बेटी की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। यह घटना आज तक और अन्य चैनलों पर प्रमुखता से दिखाई गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए, जिसे अमर उजाला ने कवर किया है। और स्टेट न्यूज़ में छत्तीसगढ़ में हादसा। छत्तीसगढ़ में के गुरुवार को हुए 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत की खबर आज तक में छाई रही। बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित, जिसमें सब्जी बेचने वाली की बेटी अंशु ने टॉप 5 में जगह बनाई। यह कहानी प्रेरणादायक समाचारों के रूप में उभरी है। ये सारे समाचार विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे आज तक, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला और इंडिया टीवी से संकलित किए गए हैं। अब दिल्ली के बजट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दिल्ली का बजट 2025-26 जो 26 मार्च 2025 तक की स्थिति के आधार पर है। 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किया गया। यह बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। इसे 27 साल बाद बीजेपी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट पहला बजट माना जा रहा है। इसे विकसित दिल्ली की थीम के साथ तैयार किया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट का जो आकार है, कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपया, जो पिछले साल 2024-25 का बजट था वो 76,000 करोड़ रुपए का बजट था। उससे ये बजट ज़्यादा है, करीब 31% का, 31.5% अधिक है। इसमें जो आय के स्रोत हैं वो कर राजस्व से 68,700 करोड़ रुपया, केंद्रीय अनुदान से 11,469 करोड़, और जो ऋण आएगा 15,000 करोड़, और गैर कर राजस्व से 750 करोड़ का प्रावधान है। और विपक्ष जो आम आदमी पार्टी ने इसे हवाई बजट करार दिया है, क्योंकि यह बिना आर्थिक सर्वेक्षण के पेश किया गया। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि यह जनता के सुझावों और लगभग 10,000 लोगों से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं जो बजट की, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 9,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हर घर तक साफ पानी पहुँचाने के और सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी और सीवरेज लाइनों का विस्तार होगा। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ का अलग से आवंटित किए गए हैं। और पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम और पानी की चोरी रोकने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। और हेल्थ से जो है, आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, और केंद्र के 5 लाख प्लस दिल्ली सरकार ने इसमें 5 लाख रुपया का टॉपअप दिया है।
और 10-12 अधूरे अस्पतालों को पूरे करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और आरोग्य आयुष मंदिर के लिए 320 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। बुनियादी ढांचा और परिवहन में के लिए 28,000 करोड़ का प्रावधान है। पूंजीगत व्यय को दुगुना कर 28,000 करोड़ किया गया है, जिसमें सड़कें, पुल, जल निकासी और ट्रांसपोर्ट शामिल है। परिवहन व्यवस्था के लिए इसमें 12,950 करोड़ और जिसमें बस पास डिजिटल करने और पिंक टिकट खत्म करने की योजना है। यमुना पर क्रूज टूरिज्म शुरू करने की घोषणा भी इसमें की गई है। शिक्षा में नींव परियोजना के लिए 20 करोड़ 20 करोड़ है, जिसमें बच्चों को कौशल प्रशिक्षण स्किल जो एजुकेशन दी जाएगी और नरेला में एजुकेशन हब और स्मार्ट विकास के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोलने की योजना है। महिला सशक्तिकरण के लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान है। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता और महिला की सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाने हेतु 3,843 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया इस बजट में। और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है उसमें बिजली सेक्टर में 3,840 करोड़, विधायक निधि 350 करोड़, सामाजिक पेंशन योजना 3,227 करोड़, उद्योग और निवेश में नए उद्योग नीति, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड और हर 2 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और 100 दिनों का जो प्लान है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर आयुष्मान भारत को लागू करना, नालों की सफाई और सैनिटेशन पर जोर देना, यमुना सफाई और क्रूज टूरिज्म को शुरू करना, ये 100 दिन का टारगेट रखा गया है। और जो सरकार ने दावे किए हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक बजट करार दिया है और 2 घंटे 18 मिनट तक चला। बीजेपी का कहना है कि यह बजट भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को खत्म कर दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने की दिशा में कदम है। बजट में हर वर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, गरीब को ध्यान में रखा गया है। विपक्ष ने जो आलोचना की है उसमें यह है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बजट को हवा-हवाई बताया है और इसके आधारहीन होने का आरोप लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षणों की अनुपस्थिति का सवाल उन्होंने उठाया है। अगर एक इसमें निष्कर्ष करें तो यह बजट दिल्ली विकास के लिए बड़े वादों और योजनाओं से भरा तो है, लेकिन इसकी सफलता कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। इसमें ये कितना सफल होता है, इसका कार्यान्वयन कैसा होता है, उस पर ये निर्भर करेगा। जल संकट, प्रदूषण और स्वास्थ्य सुविधा और जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने की कोशिश इसमें दिखती है। क्या आपको ये बजट कैसा लगता है? क्या आपको इसकी कितनी जानकारी है? आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। और इसके साथ-साथ हम ये बात भी करेंगे जो अभी इस बजट में भी रखा गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट जो दिल्ली जल बोर्ड के पाइप हैं डले हैं और उनकी स्थिति ऐसी है कि उनमें सीवर का पानी जा रहा है और अभी हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर एक व्यापक चर्चा चल रही है कि लोगों के घरों में सीवर का पानी आता है। तो अब जबकि सीवर जो बह रहा है वो अलग पाइप में बह रहा है और जो पानी के पाइप हैं वो अलग हैं। परंतु ये जो मुद्दा है कि अगर पाइप अलग-अलग हैं तो सीवर का पानी जल बोर्ड के पाइप में या जो पीने का जल पानी है उस पाइप में कैसे प्रवेश कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर सीवर कल को ठीक हो भी गई तो वो पानी जैसे और पानी गंदा पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा, वो पाइपों में फिर भी जाएगा। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जल बोर्ड ने जो पीने के पाइप बिछा रखे हैं, पीने के पानी के पाइप बिछा रखे हैं, उनमें लीकेज है, वो कहीं पे टूटे हुए हैं और उनसे पानी खराब आ रहा है और वो जब सीवरेज भी ठीक हो जाएगा, तब भी वो समस्या बनी रहेगी। तो ये शिकायत को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा कि जो जल बोर्ड ने पीने के पानी के लिए पाइप बिछा रखे हैं, वो उनमें लीकेज ना हो। और इसके साथ-साथ अगर हम और विस्तार से बात करेंगे, जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और जो महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात हो रही है, उसके लिए महिला समृद्धि योजना में जो 5,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है इस बजट में, उसका विवरण इस तरीके के। इस योजना के तहत दिल्ली में हर जो पात्र महिला होगी, उसकी जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो महिला पूरी करेंगी, जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के 10% महिलाएँ उसमें आएँगी और तो 90% महिलाएँ उससे वंचित रह जाएँगी, जो शर्तें रखी गई हैं। तो उसमें उनको 2,500 रुपया दिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इस योजना के लिए अब वो महिला की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण तो हर महिला को ज़रूरत है कि वो सशक्त बने और समृद्ध बने। तो अब उसको उसकी जो परिवार की योजना इनकम के हिसाब से उस महिला का तय होगा या क्या होगा, वो उसकी शर्तें जो रखी गई हैं उसके हिसाब से होगा। पर इसकी तो पात्रता है, उसमें ये है कि दिल्ली की वो स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 से 60 साल की होनी चाहिए। परिवार की, अब ये जो सारा मुद्दा है कि परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
तो ऐसी तो खैर बहुत ज़्यादा महिलाएँ होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है। परंतु इसमें ईडब्ल्यूएस की जो बात की जा रही थी वो भी नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख की लिमिट है। तो इसमें 2.5 लाख रखी गई है और वो परिवार की है। महिला अगर बेरोज़गार भी है, कुछ नहीं भी कमाती है, महिला परिवार उसको सपोर्ट नहीं भी करता है, तब भी अगर परिवार की आय 2.5 लाख है तो महिला को समृद्ध योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी की बात हो रही है, उसमें 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे दिल्ली में, और सार्वजनिक स्थलों पर, बस स्टॉप पर, बाजारों में, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए ये काम किया जाएगा। और इसके लिए 3,843 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कैमरों पर जो कैमरे होंगे वो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वाले कैमरे पर आधारित होंगे, और जो संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर सकेंगे, और पुलिस कंट्रोल रूम से रियल टाइम इनकी मॉनिटरिंग होगी। और इसके पहले मौजूदा 1.5 लाख कैमरों के साथ यह दिल्ली को देश के सबसे सुरक्षित राजधानी बनाने में का एक नया कदम हो सकता है। और शिक्षा में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए कहे इन्होंने किया है, नीव के नाम पर परियोजना चला रहे हैं, उसके तहत लड़कियों को विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लड़कियों के लिए। और स्कूल छोड़ चुकी और आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा, और इसके लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और इसमें जो सिखाया जाएगा लड़कियों को, इसमें सिलाई है, कंप्यूटर कोर्स सिखाए जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग और जैसे क्षेत्रों में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना, जिसमें लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, और जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मातृत्व और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना। और स्वास्थ्य बजट 12,894 करोड़ का एक हिस्सा महिलाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं में खर्चा होगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त जांच और प्रसव सुविधा बढ़ाई जाएगी। परिवहन में जो होंगी महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधाओं को जारी रखा जाएगा, लेकिन पिंक टिकट सिस्टम को डिजिटल करने की योजना है। और जो महिलाएं की आवाजाही को आसान और सुरक्षित बनाना है। और आवंटन परिवहन बजट 12,950 करोड़ का हिस्सा पर खर्चा होगा। और विशेषतः जो डिजिटल पास सिस्टम से महिलाओं को कतार से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सरकार इन सारी चीज़ों पर दावा कर रही है वो कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने का वादा है। बीजेपी का दावा है कि ये योजनाएं दिल्ली की 80 लाख महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाएंगी। और महिला समृद्धि योजना को अगले 100 दिनों में लागू करना जाएगा, और जिसमें अनुमान है कि 7-8 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। यानी 80 लाख जो महिलाएं हैं उसमें से केवल 10% महिलाओं को इससे लाभ मिलने की संभावनाएं लग जा रही है। और मिलेगा कितना, जब अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा। विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें आई है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है, विपक्ष के भी नेता है, उन्होंने कहा ये चुनावी जुमला है। कहा गया था कि 2500 की योजना कोई ठोस कार्यान्वयन प्लान नहीं दिखता है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जो सीसीटीवी प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था उसको नया बताना गलत है। और जो इसमें दिखता है ये सारे बजट का जो सारा निचोड़ सामने आता है, उसमें जो 25-26 का बजट महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं व्यापक और महत्वाकांक्षी हैं। इसमें काफ़ी कुछ कहने को बहुत कुछ है, और आर्थिक सहायता को लेकर, सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। यह कदम महिलाओं के सुधारने की दिशा में उठाए गए हैं। हालांकि इनका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें कितनी तेजी से और पारदर्शिता से लागू किया जाता है, क्योंकि अगर जमीनी अगर स्तर पर नीचे ज़मीन पर उतरती हैं और सही ढंग से लागू होती हैं तब तो असर होगा, नहीं तो केवल ये भाषण और जो सदन में पेश हुआ कागजी बजट वो होगा। अगर ये ज़मीन पर उतरता है तो निश्चित तौर पे इसका लाभ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।